नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। ट्रक की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, हादसे में 4 जने हुए गंभीर घायल। ट्रक चालक हुआ मौके से फरार। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस का अभियान हुआ सख्त। एसपी ने खुद मैदान में उतरकर संभाली कमान। साप्ताहिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। जनसुनवाई और पोर्टल शिकायतों का तुरंत निस्तारण के दिए निर्देश। बांसवाड़ा में सोमवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ड्राइवर स्टीयरिंग और सीट के बीच फंस गया। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में प्रतापगढ़ रोड स्थित पुराने बस स्टैंड के पास सोमवार रात करीब 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक प्रतापगढ़ की ओर से बांसवाड़ा जा रहा था, जबकि कार सवार घनोड़ा से खमेरा की ओर आ रहे थे। टक्कर की आवाज धमकाने जैसी थी, जैसे सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। 2 युवक और एक युवती को ग्रामीणों की मदद से तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कार का ड्राइवर स्टीयरिंग और सीट के बीच बुरी तरह फंस गया। उसे बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में सभी के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई है। घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर हादसे के बाद ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन समेत फरार हो गया। घटना के चलते नेशनल हाईवे 56 पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। घाटोल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार को हटवाया और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने विशेष अभियान की शुरुआत की। बांसवाड़ा में चलाए गए इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को मौके पर रोक दिया गया और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने का सख्त संदेश दिया गया। बांसवाड़ा जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। यह अभियान रतलाम रोड पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पाए गए। अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने भामाशाहों के सहयोग से बाइक सवारों को हेलमेट वितरित किए और कई वाहन चालकों को खुद अपने हाथों से हेलमेट पहनाया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें यमराज का पात्र बनाकर लोगों को यह संदेश दिया गया कि यातायात नियमों की अनदेखी जीवन के लिए कितनी घातक हो सकती है। एसपी सुधीर जोशी ने वाहन चालकों को समझाते हुए कहा कि जीवन बहुत अनमोल है और थोड़ी सी लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि नियमों का पालन केवल चालान के डर से नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी दी कि अब तक समझाइश कर दौर चलता रहा, लेकिन आगे यदि यातायात नियमों की अवहेलना की गई तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जीवन रक्षा अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत भामाशाहों की मदद से आज जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं था, इनमें हेलमेट वितरित किया और ये संदेश भी दिया कि जब भी 2 पहिया वाहन चलाएं, हेलमेट लगा करके वाहन चलाएं, ताकि दुर्घटना नहीं हो और किसी कारण से दुर्घटना हो भी जाए तो वो सुरक्षित रहें। इसके साथ ही आज हमने एक बड़ा कार्यक्रम जिला स्तरीय भी आयोजित किया गया था। उसमें पूरे जिले से प्रतिभागी आए थे। उनको भी सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी और प्रेरित करा कि वो ओवर स्पीडिंग ना करें। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनसुनवाई और पोर्टल पर लंबित शिकायतों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने साफ कहा कि आमजन की समस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही निर्माण और सड़क कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम सोनू कुमारी सहित जिले के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और जन सुनवाई से जुड़े प्रकरणों की विशेष समीक्षा की गई।
कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर जाकर हाथों हाथ समाधान किया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने मेडिकल, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विकास कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुसार किए जाएं। विशेष रूप से निर्माण कार्यों और सड़कों की गुणवत्ता पर कोई भी लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निरीक्षण या शिकायतों में गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, फील्ड विजिट बढ़ाने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को अपने अपने विभागों में जवाबदेही तय करते हुए कार्य संस्कृति में सुधार लाने पर भी जोर दिया गया। साप्ताहिक समीक्षा बैठक रखी गई थी। मुख्य एजेंडा जनसुनवाई के जो प्रकरण प्राप्त होते हैं, संपर्क के प्रकरण प्राप्त होते हैं, उनको समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारित करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। खासतौर पर पीडब्ल्यूडी के निर्माण के कार्य चल रहे हैं, सड़क रिपेयर के काम चल रहे हैं, तो काफी परिवाद भी प्राप्त होते हैं। तो सभी अधिकारी क्वालिटी से इस कार्य को पूरा करें और अगर कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ट्रक की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, हादसे में 4 जने हुए गंभीर घायल, ट्रक चालक हुआ मौके से फरार। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस का अभियान हुआ सख्त, एसपी ने खुद मैदान में उतरकर संभाली कमान। साप्ताहिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन, जनसुनवाई और पोर्टल शिकायतों का तुरंत निस्तारण के दिए निर्देश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।